प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की। प्रतिवर्ष आगमन काल में ख्रिस्त जयंती की तैयारी के साथ साथ हमें ज़रूरत है यूहन्ना बपतिस्ता का आह्वान सुनने की। जी हाँ, पछतावा और क्षमा की चुनौती की। भले ही हमारा बपतिस्मा वर्षों पहले बाल्यावस्था में हुआ था, हम इसे दोहरा सकते हैं। आज भी अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं, क्षमा की भीख मांग सकते हैं, ख्रिस्तीय समुदाय यानी ख्रिस्त के शरीर के साथ अपना संबंध पुनः मजबूत कर सकते हैं। हमारे आपसी संबंध में जो दरारें हैं, खाइयाँ हैं, उन्हें पाट सकते हैं, दूरियां मिटा सकते हैं। प्रभु का हमारे यहाँ आना और हमारा उनकी ओर जाना हमारे ख्रिस्तीय समुदाय के माध्यम से संभव होता है। जी हाँ, आज के ईश वचन पाठों में प्रभु का मार्ग तैयार करने की बात कही गई है। इसके लिए ईश्वर एक नबी को भेजता है और वह है जकरियस और एलिजाबेथ के बेटे योहन। ईश्वर स्वयं इस दुनिया में आ रहा था। वह मनुष्य जाति के कारण ही आ रहा था, उसका उद्धार करने आ रहा था। इन्हीं उद्धारकर्ता, इन्हीं मुक्तिदाता के आने के लिए मार्ग तैयार करने का काम योहन को सौंपा गया था। स्वर्गिक पिता ही ने उन्हें इस महत्वपूर्ण लेकिन कठिन काम के लिए भेजा था। योहन ने इसके लिए अपने को अच्छी तरह तैयार कर लिया था। वह छोटी उम्र में ही अपने माता पिता के घर को छोड़कर निर्जन प्रदेश में रहने लगे थे। वहाँ उन्होंने उपवास किया, प्रार्थनाएं की, मनन चिंतन के द्वारा प्रभु ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की। संत मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, योहन ऊंट की रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आगमन का काल रखने का उद्देश्य यही है कि हम अपने को इस तरह तैयार करें कि हम क्रिसमस की कृपाओं को अधिकाधिक प्राप्त कर सकें। आगमन का सार यही है कि हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु के लिए तरसें, उनके आने की प्रतीक्षा करें। जितना प्रबल हमारा प्रेम किसी के प्रति होता है, उतना ही अधिक हम उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए तरसते हैं। हम उसे देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु के प्रति तीव्र लालसा, तीव्र उत्कंठा हमारी आत्मा में उत्पन्न करे। इस तरह की लालसा भले कार्यों, सेवा के कार्यों के लिए हमें प्रेरित करेगी। हम चाहेंगे कि हम प्रभु से खाली हाथ मिलने नहीं जाएंगे, परंतु अपने साथ भले कार्यों का उपहार लेकर जाएंगे। यही आगमन की कृपा पिता हमें दें। आमीन। आगमन का दूसरा रविवार, पहला पाठ बारूक नबी का ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 5 पद संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा। इस पाठ के द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि नबी बारूक यहूदियों को बताते हैं कि प्रभु उन्हें उनके अपने देश में वापस ले चलेगा और उनके मार्ग से सब बाधाएं दूर कर देगा। इसी तरह ईश्वर हमारे मार्ग से भी कठिनाइयां दूर करता है। हमें उसी पर भरोसा रखकर आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए पाठ को ध्यानपूर्वक सुनें। हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्याय का लबादा पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर पूर्व की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम और पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुध ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुझको छोड़कर पैदल ही चले जाएं, परंतु ईश्वर उन्हें राजसी पालकी में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है।
ईश्वर का आदेश यह है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सभी चिरस्थायी पहाड़ियां समतल की जाए और हर एक घाटी पाट कर भर दी जाए, जिससे इस्राएल महिमा में प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इस्राएल पर छाया करेंगे, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश से उसका पथ प्रदर्शन करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। राज के दूसरे पाठ के माध्यम से माता कलीसिया हमें बतलाती है कि संत पौलुस फिलिप्पी के विश्वासियों से अनुरोध करते हैं कि वे प्रभु के आगमन की तैयारी में पवित्र तथा निर्दोष बनने का प्रयत्न करते रहें। हम भी प्रभु यीशु की सहायता से परिपूर्ण धार्मिकता की ओर आगे बढ़ते जाएं। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 से 6 और 8 से 11 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष हों। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुँचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचानें, उसे प्रेम करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुँच जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज के सुसमाचार पाठ द्वारा जो संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार से लिया गया है, माता कलीसिया हमें बतलाती है कि संत लूकस यहूदिया के आसपास के सब राजाओं के नाम देने के बाद ही यूहन्ना के उपदेश का उल्लेख करते हैं। मनुष्यों की दृष्टि में वे राजा बड़े थे और यूहन्ना छोटे। ईश्वर की दृष्टि में वे राजा छोटे थे और यूहन्ना बड़े। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 तक। जब कैसर तिबेरियस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था। हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतूरिया और त्राखोनीतिस का राजा और लिसानियस अबिलेना का राजा था। जब अन्नास तथा कैफस प्रधान याजक थे, उस समय जकरियस के पुत्र यूहन्ना को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा, जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो।